गाइज इस लेक्चर में अब हम देखेंगे टाइम इंटरवल फंक्शन के बारे में। ओके, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये फंक्शन का इस्तेमाल होता है कि स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम हमारा कोड को रन कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है टाइम इंटरवल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, सेट टाइम इंटरवल एंड सेट टाइम आउट फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका मेन काम ये होता है कि हमारा जो भी कोड है हमें कभी टाइम इंटरवल में कॉल करना होता है, उस कोड को रन करना होता है। जैसे पर सेकंड में कोई कोड रन करना होता है या फिर स्पेसिफिक टाइम अगर होता है तो वहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस तरीके के ऑपरेशन करने के लिए ये फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, न्यू फोल्डर। जैसे कि मैं न्यू करूँगा, यहाँ पे फोल्डर करूँगा, जैसे नाम दूंगा टाइम इंटरवल। ठीक है, तो टाइम इंटरवल मैंने नाम दिया, इसको ओपन करना है वीएस कोड के अंदर, इसको ओपन विथ वीएस कोड। ओके, तो ये हमारा वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया है हमारा फोल्डर। अभी हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे index.html। ठीक है, ये फाइल हमने बना ली है यहाँ पे। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे HTML5 सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक टेम्पलेट स्ट्रक्चर ऑफ HTML कोड। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, हम सबसे पहले हम देखेंगे सेट टाइम इंटरवल फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सेट टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे तो मान लो मेरे पास एक कोड है यहाँ पे, फंक्शन। ओके, फंक्शन यहाँ पे काउंटर नाम से एक कोड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर एक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा लेट काउंट नाम से, काउंट, और इज इक्वल टू इसको 1 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंट प्लस प्लस करूँगा, प्लस प्लस इसको प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं काउंट को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा इस तरीके से। अब यहाँ पे काउंट को हर बार क्या करना है, मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है, प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। ओके, तो राइट नाउ ये काउंट वेरिएबल लिखा है यहाँ पे, एक फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे जिसका नाम है काउंटर, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने इस वेरिएबल को प्रिंट किया है, और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया है हमें। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, जैसे कि काउंटर यहाँ पे काउंटर। ओके, काउंटर को मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और इस फाइल को मैं रन करूँगा यहाँ पे क्रोम के अंदर। तो जैसे ही मेरा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे ओपन होगा, तो कंसोल के अंदर आउटपुट 1 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये फंक्शन एक ही बार रन हुआ है यहाँ पे। जैसे काउंटर रन होता है ये फंक्शन रन होता है, और काउंट कंसोल पे काउंट की वैल्यू हमने प्रिंट की है जो कि 1 है, और काउंट बाद में एक से बढ़ गया है, लेकिन ये एक बार ही रन हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, इस कोड को कंटिन्यूसली रन करना है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। ओके, तो जैसे कि मुझे इस कोड को हर सेकंड के अंदर, हर सेकंड में इस कोड को रन करना है, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे सेट टाइम इंटरवल। तो सेट टाइम इंटरवल, यहाँ पे सेट इंटरवल फंक्शन है, यहाँ पे सेट इंटरवल फंक्शन आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको आपको पहला आर्गुमेंट पास करना है, कौन सा फंक्शन आपको रन करना है वो फंक्शन आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, कॉमा देखिए आपको मिली सेकंड में वैल्यू देनी है। जैसे मैं 1000 मिली सेकंड मतलब यहाँ पे 1 सेकंड, तो हर 1 सेकंड में ये फंक्शन रन होगा, और ये फंक्शन का आउटपुट हमें मिलेगा। हर 1 सेकंड में ये फंक्शन क्या करेगा, रन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूसली रन होगा पर सेकंड में। तो इसको अभी हम रन करते हैं यहाँ पे, तो ये रन हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 काउंट की वैल्यू एक एक बढ़ रही है, 4 5 6, तो ये अभी इनफाइनाइट चलता रहेगा। ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, तो ये इनफाइनाइट इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी फंक्शन है यहाँ पे इस सेट इंटरवल, ये फंक्शन हमारा जो भी कोड है इसको कॉल बैक मेथड कहा जाता है, जो कि हम इसको पास करते
जो भी कोड है हमारा पर सेकंड पे ये कोड को क्या करेगा, वो कॉल करेगा। और उसके अंदर हमने 1 से बढ़ा दी वैल्यू, तो हर वक्त ये कोड कॉल होगा और काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ेगी और कंसोल पे हमें इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। काउंट की वैल्यू पर सेकंड में बढ़ती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट इंटरवल फंक्शन यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी सेट इंटरवल के अंदर हम देखेंगे इसको क्लियर इंटरवल, ठीक है। अब क्लियर इंटरवल फंक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो कि यहाँ पे मेरा जो काउंटर है, यहाँ पे मतलब जो फंक्शन है कंटिन्यूसली रन हो रहा है, तो मुझे इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना है, तो मुझे इंटरवल को क्लियर करना है। तो जैसे भी मैं ये इंटरवल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे एक इसका हैंडलर लेना है, जैसे कि हैंडलर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जैसे सेट इंटरवल फंक्शन हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन आप उसका एक हैंडलर यहाँ पे दे देगा। तो इस हैंडलर को हमें क्लियर इंटरवल फंक्शन को क्या करना है, पास करना है, ताकि वो फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो सके। तो इसके अंदर हम एक कंडीशन देंगे, इफ अगर काउंट इज इक्वल टू 10 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, क्लियर इंटरवल फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, और उसको हमें पास करना है ये सेट टाइम आउट फंक्शन, इसको हम आगे ले लेंगे यहाँ पे, और हमें कॉल करना है ये हैंडलर यहाँ पे, इस तरीके से ये हैंडलर यहाँ पे पास करना है इंटरवल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे भी ये फंक्शन हम कॉल करेंगे सेट इंटरवल का इस्तेमाल करके, काउंटर फंक्शन, ये काउंटर फंक्शन है हमारा, और यहाँ इसको पास किया हमने यहाँ पे 1000 मिलीसेकंड, मतलब हर 1 सेकंड में ये फंक्शन रन होगा यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर कंडीशन दी है, अगर काउंट मेरा 10 है तो क्लियर इंटरवल कर दिया मैंने, मतलब यहाँ पे ये जो हैंडलर है ये पास किया है क्लियर इंटरवल को, तो इसके बाद हमारा टाइम जो है ये फंक्शन टाइम इंटरवल को क्लियर करेगा और फिर इस फंक्शन को कॉल करना बंद कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको स्टॉप भी कर सकते हो। तो इसको मैं अभी रन करके देखता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करके, और हम आउटपुट देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 हर 1 सेकंड में चल रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, 6 7 8 9 10 9 तक यहाँ पे ये हमारा फंक्शन क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है 9 तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे 10 होने के बाद यहाँ पे फंक्शन हमारा क्लियर इंटरवल कर दिया, तो हमें 10 तक चलाना है यहाँ पे, तो 11 यहाँ पे ले लेंगे। अगर काउंट 11 है तो क्लियर इंटरवल ये फंक्शन क्या होगा, हमारा कॉल होगा यहाँ पे। जैसे कॉल होगा तो यहाँ पे ये 10 टाइम फंक्शन रन हो चुका होगा और हमें 1 to 10 वैल्यू मिल चुकी होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टाइम इंटरवल फंक्शन है इसका इस्तेमाल हम वॉच क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं, जो कि हमें वॉच क्रिएट करना है, डिजिटल वॉच बनानी है, या फिर हर एक टाइम सेकंड के अंदर कोई कोड कॉल करना है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। और इसको हमें स्टॉप करना है तो इसका जो हैंडलर है, इस हैंडलर को हमें क्लियर इंटरवल फंक्शन के अंदर पास करना है, ताकि ये सेट इंटरवल फंक्शन स्टॉप हो जाए और ये अपना हमारा कोड बार बार कॉल नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको ये सेट इंटरवल फंक्शन आना चाहिए। तो ये फंक्शन हमें जो सेट इंटरवल फंक्शन है ये इंटरव्यू में हमें पूछा भी जा सकता है यहाँ पे किस तरीके से है, क्या उसका पर्पज़ होता है, और आपको कुछ कोडिंग भी करने के लिए कहा जाएगा इस फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो आप इस तरीके की कोडिंग उनको करके दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेकंड यहाँ पे है क्लियर इंटरवल हो गया यहाँ पे। इसको यहाँ पे पासिंग आर्गुमेंट टू हैंडलर फंक्शन, हैंडलर या फिर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि ये फंक्शन हम पास करने जा रहे हैं इसी को कॉल बैक कहा जाता है। मतलब ये फंक्शन को सेट इंटरवल बाद में कॉल करेगा इसको। तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन हम इसको पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। तो इस फंक्शन को मान लो कुछ मैं पैरामीटर डिक्लेयर करता हूँ, जैसे नेम इक्वल टू, ये नेम लिया है मैंने यहाँ पे, नेम कॉमा और यहाँ पे एज लिया है, 2 पैरामीटर लिए है इसके अंदर। तो मैं ये 2 पैरामीटर यहाँ पे
प्रिंट करना चाहता हूँ काउंट कॉमा नेम कॉमा एज, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब जैसे भी ये काउंटर फंक्शन मैंने कॉल किया है तो मुझे इसको अब वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पे इंटरवल देने के बाद आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हो। जैसे नेम इक्वल टू शीतल यहाँ पे लिखा है हमने, और कॉमा देखिए एज इक्वल टू लिखा है 20, इस तरीके से। तो जैसे भी ये दो वैल्यू हमने दी है तो ये दो वैल्यू जो है, तो ये नेम जो है ये नेम चला जाएगा नेम के अंदर, एज चला जाएगा एज के अंदर, और उसके अंदर यहाँ पे ये प्रिंट होते जाएगा कब तक, जब तक ये काउंट की वैल्यू 11 अगर होती है तो हमारा इंटरवल क्लियर हो जाएगा और हमारा ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा इस सेट इंटरवल फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर लिए हैं, तो ये फंक्शन हमको पास करना है और यहाँ पे उसके आर्गुमेंट हमें पास करने हैं ताकि ये आर्गुमेंट इस पैरामीटर को पास हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेट इंटरवल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको अभी हम रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो 1 शीतल 20, 3 शीतल 20, तो यहाँ पे देखो जो पास किया था हमने वही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो पैरामीटर को आर्गुमेंट इन सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट इंटरवल फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर? ओके गुड। अब हम देखेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फाइल हम सेकंड फाइल लेते हैं यहाँ पे टाइम आउट, सेट टाइम आउट .html। HTML यहाँ पे इस तरीके से लिया है हमने, स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो अभी हम देखेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन के बारे में। यहाँ पे सेट टाइम आउट, तो यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। तो सेट टाइम आउट फंक्शन जो है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होने के बाद हमारा कोड को एक बार ही कॉल करता है, स्पेसिफिक टाइम ऑकर होने के बाद। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे फंक्शन जैसे कि डेमो मैंने लिया है यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वेलकम इन जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इस फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन को मुझे 5 सेकंड के बाद रन करना है, इमीडिएटली नहीं रन करना है। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन, ओके। सेट टाइम आउट यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करना है हमें, और इसको पास करना है ये पहला डेमो फंक्शन जिसको वो कॉल करेगा डेमो, और कॉमा यहाँ पे 5 सेकंड मतलब 5000 मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड यहाँ पे। तो जैसे ही 5 सेकंड होंगे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर का जो अलर्ट मैसेज है वो हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस फाइल को हम अभी रन कर देते हैं। तो पहले की फाइल जो थी हमारी, इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको रन करेंगे इस फाइल को, राइट बटन क्लिक, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, और क्रोम के अंदर हमने इसको रन किया है। तो जैसे 5 सेकंड हो गए ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे कोड यहाँ पे रन हो गया है। तो ये देखो यहाँ पे 5 सेकंड के बाद कोड रन हो रहा है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ रिस्टार्ट, तो 5 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोड रन हो रहा है, मतलब पॉपअप आ रहा है यहाँ पे। तो आपने कभी कभी वेबसाइट देखी होंगी कि जिसके अंदर आप वेबसाइट ओपन करते हो तो 2 मिनट या 3 मिनट के बाद पॉपअप आता है रजिस्ट्रेशन कर लो। तो वो यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसिफिक टाइम होने के बाद आपको पॉपअप वहाँ पे दिखता है कि उतना टाइम होने के बाद वो पॉपअप आपको डिस्प्ले करते हैं। तो सेम उसी तरीके से पॉपअप का कोड हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हमारा टाइम जो है यहाँ पे 5000 मिली सेकंड हो गया, मतलब 5000 हमारा मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड हमारा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी मान लो मैं यहाँ पे कुछ नेम और एज यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम नेम प्लस, और इसके अंदर मैं यहाँ पे या फिर मैं टेम्पलेट एक्सप्रेशन यूज करूँगा, वेलकम डॉलर, इसके अंदर नेम लेना है आपको, नेम प्रिंट होगा,
एंड करके इसके अंदर आपको एज प्रिंट करना है तो एज प्रिंट होगा यहाँ पे पॉपअप के ऊपर, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन जो है यहाँ पे नेम और एज पैरामीटर लिए है, तो अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये पैरामीटर इसको पास करने हैं, तो आपको यहाँ पे कॉमा देके पैरामीटर पास करेंगे, जैसे कि साहिल, और यहाँ पे कॉमा एज 30, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। डेमो ये कॉल बैक रन करना है हमें, और यहाँ पे 5000 मिलीसेकंड दिए है, तो 5 सेकंड के बाद ये कोड रन होगा हमारा, और इसको जो नेम है और एज है तो उसको नेम और ये एज पास कर दिया है यहाँ पे, तो ये चला जाएगा इसके अंदर, और आउटपुट के अंदर हमें वेलकम साहिल एंड एज यहाँ पे 30 डिस्प्ले होगा आफ्टर 5 सेकंड के बाद, ठीक है। तो इसको सेव करके रन करते हैं फिर से, और वेट करते हैं 5 सेकंड, तो ऑटोमेटिकली ये 5 सेकंड के बाद क्या करेगा, पॉपअप डिस्प्ले करेगा वेलकम साहिल एंड 30, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है। अभी मुझे सेट टाइम आउट को क्लियर करना है, तो यहाँ पे ये भी एक हैंडलर लेगा, तो इसको हम हैंडलर इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो सेट टाइम आउट फंक्शन जैसे भी हम यहाँ पे लेते हैं तो हैंडलर वो रिटर्न करता है, तो रिटर्न करने के बाद हम उसको क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके रखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और मैं यहाँ पे जो हैंडलर है इसको मैं बाद में क्या कर सकता हूँ, क्लियर भी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहीं पे भी इसको क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर टाइम आउट यहाँ पे फंक्शन है, और इसको हमें पास करना है जो हैंडलर जो रिटर्न किया गया था सेट टाइम आउट फंक्शन ने। तो इस फंक्शन ने जो हैंडलर रिटर्न किया है ये हैंडलर है, और यहाँ पे क्लियर टाइम आउट जो है यहाँ पे ये हैंडलर यहाँ पे इस तरीके से आया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर टाइम आउट हम अगर यूज़ करते हैं तो ये जो टाइम 5 सेकंड के बाद रन होने वाला था यहाँ पे ये रन होना बंद होगा, और ये फंक्शन हमारा कभी कॉल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे हमारा फंक्शन अभी रन नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको रन होने से पहले ही क्लियर टाइम आउट कर दिया है उसको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हमारा आउटपुट नहीं आया है, क्यों, क्योंकि हमने ये फंक्शन 5 सेकंड होने से पहले इसको क्या कर दिया है, क्लियर टाइम आउट कर दिया है, और उसको हैंडलर पास कर दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होने से पहले ही क्लियर हो चुका है टाइम आउट, और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को स्टॉप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे एक ये होता है, क्या होता है, वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। सो हियर